अस्सलामुअलैकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा बेबी फ्रॉक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम कुछ मेजरमेंट्स को समझ लेते हैं। अगर हमारी फ़्रॉक की जो लेंथ है वो 24 इंचेस है यहाँ पे, तो मैं जो इसको है सिंपली 4 पे डिवाइड कर दूँगी, क्योंकि हमें जो है वो इसकी पेटी चौथा हिस्सा रखनी है। तो अगर हम इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 में हम 1 प्लस करेंगे जो कि 7 है, तो 7 इसकी पेटी होगी और बाकी जो 18 है वो इसका नीचे वाला घेर होगा। फर्दर मैं इसको 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। जो इसका घेर है तो ये आ जाएगा 6 इंचेस। तो हमारी जो 3 लेयर्स हैं वो 6 इंचेस की 3 लेयर्स होंगी। तो चलिए चल के कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे सबसे पहले मैं पेटी जो है उसको कट करूँगी। तो पेटी की जो चौड़ाई है वो 13.5 है और इसकी लंबाई जो है ये मैं 7.5 रख रही हूँ। वैसे तो 7 है लेकिन 0.5 जो है ये कटिंग वगैरह में जो है ये हो जाएगा मैनेज। तो सबसे पहले ये रेक्टेंगुलर शेप का ये कपड़ा मैं काट के अलग कर लूँगी, बाद में मैं इसका आर्म होल वगैरह काटूँगी। तो यहाँ पे ये पीस जो है ये मैंने अलग कर लिया है और अब हम जो है इसका आर्म होल काट लेते हैं। आर्म होल की लंबाई जो है ये 5.5 इंचेस है और यहाँ पे मैं शोल्डर की मार्किंग करने के बाद जो कि है 4.5 इंचेस, तो यहाँ पे आर्म होल का मैं निशान लगा रही हूँ। आर्म होल का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से इसको कट कर देंगे और तीरे पे एक थोड़ी सी आधे इंच की मैं तिरछी जो है ये कटाई कर रही हूँ। तो ये जो है ये पेटी बन के तैयार हो गई है कट के। तो इसके बाद जो है ये हम नीचे वाली जो 3 लेयर्स हैं उसको हम काट लेते हैं। यहाँ पे 13 इंचेस मेरी पेटी की चौड़ाई थी और पहली जो ये लेयर है ये मैंने 19 रखी थी। तो 19 में जो है ये मैं 5 इंचेस और प्लस कर दूँगी, तो ये वाली 24 है। तो उससे जो एंड वाली है वो 24 में हम 6 और प्लस करते हैं तो ये 30 है। तो ये तीनों लेयर्स और पेटी ये कट के तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो अब हम आर्म्स स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव्स कट करने के लिए मैं यहाँ पे 10 इंच कपड़ा ले रही हूँ। इसकी 10 इंच जो है ये लंबाई है। वैसे एक्चुअल तो ये 5 जो है ये 6 इंचेस है, लेकिन 4 इंचेस मैं ज़्यादा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो है ये पफ स्लीव्स जो होते हैं शोल्डर पफ वो वाले स्लीव्स बनाने हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इसका निशान लगा रही हूँ। निशान लगा के हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। जो सेकंड वाला स्लीव है उसको हम पहले वाले स्लीव को दूसरे कपड़े पे रख के इसको हम कट कर लेते हैं। फ्रॉक जो है वो मुझे थोड़ी सिंपल सी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो इस पर थोड़ा सा जो है वो मैं पेंट कर देती हूँ। तो ये फैब्रिक पेंट जो है ये मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ये मैं फ्रॉक की जो पेटी है उसका मैं इनर काट रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इनर लगाते हैं तो आप इसको कट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इसको जो है वो स्किप कर दीजिए। इनर लगाने से ये होता है कि कपड़े में और ज़्यादा जो है वो नीटनेस से
बन जाता है और आपको जो है वो बुकरम वगैरह लगाना नहीं पड़ता गला बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये मैं 2.5 इंचज़ इसकी लेंथ और विड्थ पे जो है ये मैं राउंड नेक जो है इसको काट रही हूँ। तो इसी तरह से मैंने इसको काट लिया है। अब ये जो फ़्रॉक की नीचे वाली तीनों लेयर्स थी, इन तीनों को मैंने बड़े बखिए की सिलाई लगा ली थी ऊपर वाली साइड पे। तो अब एक एक धागा खींच के तो मैं इनको जो है ये चुनट्स डाल लूँगी। ये चुनट जो है नीचे वाली लेयर को ऊपर वाली लेयर के बराबर जो है ये मैं चुनट डालूँगी। तो अब ये नीचे वाली लेयर ऊपर दरमियान वाली लेयर के बराबर हो चुकी है। अब हम ये जो दरमियान वाली लेयर है उसको जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसके बराबर चुनट डालेंगे। अब हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने इन तीनों को जोड़ लिया है। तो ये कुछ इस तरह की लुक आ रही है। ऊपर सबसे भी मैंने चुनट डाल लिए हैं उस पर। तो अब हम जो है इसकी पेटी को तैयार कर लेते हैं नेक वगैरह बना के। तो यहाँ पे इसकी सीधी वाली साइड जो है उस पर मैंने ये इनर का कपड़ा लगाया है और जो हमने राउंड नेक कट किया था उसके साथ साथ मैं एक इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। ये जो फ्रंट वाला नेक है ये बन के तैयार हो गया है, ठीक है। और अब हम जो है ये बैक वाला नेक जो है इसको भी रेडी कर लेते हैं। बैक नेक जो है इसको हम बटन टेक बनाएंगे क्योंकि जो है वो फ्रंट वाला नेक थोड़ा सा छोटा है, तो वो फ्रॉक पहनने और उतारने में मसला ना हो इसलिए हम पीछे से बटन टेक बना रहे हैं। बटन टेक पे आप बटन भी लगा सकते हैं, डोरी लगा सकते हैं, आप हुक भी अटैच कर सकते हैं। सो दिस इज़ क्वाइट ऑप्शनल। तो इस तरह से मैंने इसकी बटन टेक बना ली थी। तो इस पर मैं इस तरह से कट लगा लूँगी। तो अब इसको कट लगा के इसको मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसको जो है वो मैं प्रेस कर लूँगी। और प्रेस करने के बाद हम फ्रंट और बैक दोनों जो पेटी के पीसेस हैं उनको हम जोड़ लेंगे। इस तरह से दोनों शोल्डर्स मैंने अटैच कर दिए हैं। इसके बाद जो है ये शोल्डर और नेक जो है इसके ऊपर मैं एक एक सिलाई लगा दूँगी नीटनेस के लिए। तो ये जो है इससे गला जो है ये बहुत नीट लगता है। इस तरह से अब हम पेटी और घेर दोनों को आपस में अटैच कर लेते हैं। तो ये मैंने अटैच कर लिया है। अब हम जो है वो स्लीव्स रेडी कर लेते हैं। स्लीव्स पे पीछे जो है इस पे भी बड़े बखिए की सिलाई लगा लूँगी और आगे वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी मैं बड़े बखिए की सिलाई लगा लूँगी। तो फ्रंट से हम लोगों को 10 इंचज़ रखना है ये इसकी चौड़ाई। तो हम 10 इंचज़ के हिसाब से इसके आगे चुनट डाल लेंगे और मैं इसके आगे जो है ये पाइपिंग लगा दूँगी। स्लीव्स जो हैं ये रेडी हो चुके हैं और अब हम स्लीव्स को फ्रॉक के साथ अटैच कर लेते हैं। यहाँ ऊपर भी मैंने चुनट डाल लिए थे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था। तो अब हम जल्दी से इसको साथ में अटैच कर लेते हैं दोनों स्लीव्स को। तो यहाँ पे दोनों स्लीव्स अटैच हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। बाजू से स्टार्ट करके हम एंड तक जो है ये सिलाई लगा लेंगे।
दूसरी साइड पे भी इसी तरह से मैं सिलाई लगा लूँगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये फ़्रॉक की डिज़ाइन कैसी लगी। इस तरह के बहुत ही अमेजिंग से डिज़ाइन आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ये फ़्रॉक जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।